Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11th chemistry chapter number 6 thermodynamic, and today topic is heat. We can also change the internal energy of a system by transfer of heat from the surrounding to the system or vice versa. बेटे इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेज के अंदर होता है तो इनिशियल स्टेज के अंदर जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, और जब फाइनल स्टेज के अंदर जाते हैं तब जो एनर्जी है, जो हीट है, वो चेंज होती है। इनके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है उसे हम चेंज ऑफ हीट एनर्जी कहते हैं। नाउ वी टेक यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल जो है वो ले रहे हैं कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर हमने TA लिया है, ओके। और इसके बाद में ये कब का है, जब वो इनिशियल स्टेट में है। जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन के लास्ट में फाइनल स्टेज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है उसको हम लोगों ने लिया है TB। द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस TB माइनस TA। इन दिस केस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल U, तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है उसे हम डेल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन नो वर्क इज डन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, द Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। यदि सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो Q की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, और Q इज नेगेटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। और जब सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर हीट का चेंजेस हो रहा है तो जो वैल्यू है Q की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। नाउ explanation of the first law of the thermodynamics. Let us consider the general case in which a case of the state is brought about the both by doing work and by transfer of heat. We write change in our internal energy for this case is del U is equal to Q plus W. For a given change in state, Q and W can be depending on how the change is carried out. यहाँ पर Q और जो W की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि ये इनिशियल से फाइनल स्टेट के अंदर जो चेंज हुआ है वो चेंजेस किस तरीके से हुए हैं। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे ऑफ द चेंज इज कैरिड आउट इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट एज वर्क, W इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 0। यदि हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें एंड द मीन्स ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, आई वर ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। So in the for the isolated system, the value of W is 0 and the value of Q is 0, so del U is also be 0. Now the energy of an isolated system is constant. यहाँ पर बताया गया है कि जो एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उसका मान कांस्टेंट ही होता है। It is commonly stated as a law of the conversion of the energy. Energy can neither be created nor be destroyed, and we know very well the conservation of energy law के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्लास 9 के अंदर हम लोग स्टडी करके आए हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी को न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है न ही उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप के अंदर चेंजेस ही होता है। एग्जाम्पल एक्सप्रेस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन no heat absorbed by the system from the surrounding but work W is done on the system. What type of wall does the system have? No work is done on the system but Q amount of heat is taken out from the system and the given to the surrounding. Then what type of this wall? So यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि सिस्टम अलग अलग हैं तो जो वैल्यू है जो वॉल्स हैं वो भी डिफरेंट होंगी। नाउ आंसर है हमारे पास में जो 3 क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियसली थे। द आंसर इज फर्स्ट डेल U इज इक्वल टू WAD, वॉल इज द एडियाबैटिक, एंड द डेल U इज इक्वल टू माइनस Q, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, एंड द डेल U इज इक्वल टू Q माइनस W इज अ क्लोज सिस्टम। तो ये क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, इन सब के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना होगा जो कि आपको पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। नाउ द एप्लीकेशंस, वर्क, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, लेट अस कंसिडर अ सिलेंडर विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस fitted with a frictionless piston. Total volume of the gas is the pressure of the gas inside P
if external pressure is PEX which is greater than P, piston is moved inward till the pressure inside because equal to PEX. Let this change be achieved in a single step and the final volume will be VF. So यहाँ पर वर्क प्रेशर और वॉल्यूम वर्क के बारे में हमें बताया गया है कि यदि हमें इसे समझना है तो हम एक सिलेंडर के ऊपर इसकी स्टडी करेंगे जिसके अंदर की आइडल गैस जो है वो फिल की गई है एंड यहाँ पर जो फ्रिक्शन अप्लाई हम करते हैं वो फ्रिक्शनल लेस पिस्टन होता है। तो हमने बताया है कि इस कंडीशन में जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी, PEX होगी। ओके, नाउ ड्यूरिंग द कंपैरिजन सपोज moving a distance first and is cross sectional area of the piston is A, then the volume change is L is multiplied by A, so the value is del V, so del V is equal to VF minus VI। यहाँ पे we know that the pressure is the force upon area, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। So therefore force on the piston is equal to PEX multiplied by A। If W is the work done on the system by the movement of the piston, then W is equal to force and X displacement PEX XAL। So this ये जो ग्राफ हमें यहाँ पे शो किया गया है उससे हम इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। Now the negative sign of the expression is required to obtain a conventional sign for W which will be positive. It indicates that in case of the compression, work is done on the system. Here VF minus VI will be negative and negative multiplied by a negative will be positive। यदि नेगेटिव नेगेटिव को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। नाउ हिंस द साइन obtained फॉर द वर्क विल बी पॉजिटिव, तो जो भी कार्य किया जाएगा वो पॉजिटिव में होगा। इफ़ द प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ द कंपैरिजन बट चेंज इज नंबर ऑफ द फाइनाइट स्टेप्स वर्क डन ऑन द गैस विल बी summed over all the steps and will be equal to sigma del PV। इफ़ द प्रेशर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ये हमने तब की बात करी जब प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट था, और यदि प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं होता है बट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस सच एट इट इज़ ऑलवेज infinitely greater than the pressure of the gas, then at each stage of the compression the volume decreased by the infinitesimal amount। Now that dV is such a case we can calculate the work done on the gas by a relation as given in the next slide। Now in this graph we are in this slide we are showing कि PEX at each stage is equal। जो PEX की जो वैल्यू है वो हर स्टेज के अंदर इक्वल ही होती है in case of the compression in and the expansion process under a similar conditions। The external pressure is always less than the pressure of the system। PEX is equal to PIN minus dP is general case, we can write PEX प्लस dP। सच प्रोसेस आर कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ अ चेंज इज ब्रॉट आउट इन अ सच अ वे दैट द प्रोसेस could at any moment be revised by an infinitesimal changes। Reversible process proceeds slowly by a series of the equilibrium states such that the system and the surrounding are always is near equilibrium with each other। So यहाँ बताया गया है कि जो यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसके अंदर जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो दोनों ही एक मेन स्टेज के अंदर होते हैं, एक स्लोली स्टेज के अंदर होते हैं, और वहाँ पर जो प्रोसेस जो कंटिन्यू होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। यदि हम एक्सपेंशन ऑफ गैस को समझना चाहें तो इन वैक्यूम PEX इज इक्वल टू 0 होता है। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग अ फ्री एक्सपेंशन ऑन एन आइडल गैस व्हाटएवर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यदि हम आइडल गैस
की बारे में बात करें, फ्री एक्सपेंशन के अंदर तो कोई भी कार्य नहीं होता है और ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों ही तरीके का हो सकता है। वी नो दैट द W इज इक्वल टू माइनस PEX del V, we substitute in equation of the area of piston and the interrogations, and therefore the internal energy del U is equal to Q minus PEX is multiplied by del V, therefore del U is equal to QV. QV denotes that heat is supplied at a constant volume. Now isothermal and free expansion of ideal gas. For isothermal, when T is constant, the expansion of an ideal gas into vacuum W is equal to 0, so PEX is equal to 0. Joule determined the experimentally that Q is equal to 0, therefore del U इज इक्वल टू 0। जो जूल हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो किया कि जो Q की वैल्यू यदि 0 होती है तो डेल U की वैल्यू जो है वो भी 0 ही होगी। सो डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल U होता क्या है, Q और जो W है उसका एडिशन होता है, एंड वी कैन एक्सप्रेस फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड द रिवर्सिबल चेंजेस एज फॉलो। फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंजेस Q इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू PEX VF माइनस VI। सो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यदि हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो है 2.303 nRT log VF upon VI, एंड फॉर द एडियाबैटिक चेंजेस व्हेन Q इज इक्वल टू 0 del U इज इक्वल टू WAD। नाउ एंथैल्पी, and what you understand by the enthalpy, we know that the heat is absorbed at a constant volume, is equal to change in the internal energy. So del U is equal to QV, but most of the chemical reactions are carried out not at constant volume but in flask or test tube under constant atmospheric pressure. We may write equation this as del U is equal to QP minus P del V at a constant pressure where QP is heat absorbed by the system। यहाँ पे जो QP है वो हीट है जो कि सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की गई है, एंड माइनस P del V इज रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम। सो एंथैल्पी क्या होता है बेटा कि कोई भी जो सिस्टम है हीट एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर जो डेल U है उसकी वैल्यू क्या होगी QV, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट नॉट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, बट इन अ फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब अंडर द कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो वॉल्यूम है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे हम कांस्टेंट ले सकते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल बी एक्सप्लेन टू यू द थर्ड पार्ट of this chapter. Thank you very much class.